फेसबुक ने 10,000 एम्प्लॉय निकाल दिए, गूगल ने 12,000 एम्प्लॉय निकाल दिए, ट्विटर ने अपने आधे एम्प्लॉयज को फायर कर दिया। तो दोस्तों रिसेंट टाइम के अंदर आपने काफी देखा होगा कि आईटी कंपनीज ने अपने एम्प्लॉयज को फायर किया है बहुत ज्यादा हाई रेट पे। बट जब बात हायरिंग की आती है तो आईटी कंपनी से सबसे ज्यादा आगे नजर आती है किसी भी एम्प्लॉयज को हायर करने के लिए। तब भी हमें न्यूज में यही एड सुनने को मिलती है कि आईटी कंपनीज ने बहुत ज्यादा एम्प्लॉयज को हायर कर लिया है। तो आखिर इसके पीछे का कारण क्या है, और जब आईटी कंपनीज हायरिंग करती है तो इतनी ज्यादा बड़े स्केल पे क्यों करती है, और जब एम्प्लॉयज को निकालती है तो भी इतनी ज्यादा बड़े स्केल पे वो कैसे निकाल देती है। तो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन लोगों के लिए जो कि आने वाले टाइम में डेवलपर बनना चाहते हैं, आईटी कंपनीज को ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर आईटी में अपने फ्यूचर को देख रहे हैं। तो अगर आप आईटी से संबंध रखते हैं तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देख सकते हैं। और अगर आपके आस पड़ोस में कोई भी आईटी से संबंध रखता है या वहाँ पे जॉब करने की सोच रहा है तो उसको ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। इस वीडियो में मेनली जो है 4 पॉइंट्स के ऊपर बात होगी, क्योंकि यही जो मेन 4 पॉइंट्स होते हैं हायरिंग और फायरिंग के लिए। बेसिकली आईटी कंपनीज की हायरिंग और जो फायरिंग होती है ये 4 पॉइंट्स के ऊपर निर्भर करती है। पहला पॉइंट आता है R&D, दूसरा पॉइंट आता है कंपटीशन, तीसरा पॉइंट आता है डिमांड एंड सप्लाई और चौथा पॉइंट आता है बैकअप टीम। तो हम अपने पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट जो है वो है R&D। R&D का मतलब होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगर मैं फैक्ट्स के ऊपर बात करूँ तो आईटी कंपनीज को ज्यादा एम्प्लॉय चाहिए ही नहीं होते। एक आईटी कंपनी जो कि बहुत ज्यादा हाई वैल्यूएशन रखती है शेयर मार्केट के अंदर, उसके इक्विवेलेंट जो दूसरी कंपनी है जो दूसरे डिपार्टमेंट से या दूसरे सेक्टर से संबंध रखती है, उसके पास कंपैरेटिवली आईटी के 25 गुना ज्यादा एम्प्लॉयज हो गए। इसमें आप फेसबुक का एग्जांपल ले सकते हो, वॉलमार्ट का एग्जांपल ले सकते हो। फेसबुक का भी रेवेन्यू सेम होगा, वॉलमार्ट का भी रेवेन्यू सेम होगा, बट जो एम्प्लॉयज होंगे फेसबुक में 25% कम एम्प्लॉय हो गए वॉलमार्ट से। इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन ये है कि जब भी कोई नया प्रोडक्ट बनाया जाता है, कोई नया सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, वो सॉफ्टवेयर एक बार बन गया उसके बाद उसे लॉन्च कर दिया जाता है, देन डाउनलोड जो है वो अपने आप होते रहते हैं और आगे आगे जो ऐप है वो प्रमोट होती रहती है। अब आपके माइंड में आएगा फिर इतने ज्यादा पर्संस को हायर क्यों किया जाता है? हायर इसलिए किया जाता है क्योंकि जब एक प्रोडक्ट बन जाता है उसके बाद ये कंपनी जो है R&D पे अपना पैसा खर्च करती है, जिससे हम कहते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आगे आगे नए प्रोडक्ट्स बनाती रहती है। जैसे कि अगर आप गूगल को देखोगे तो गूगल स्टार्ट हुआ था गूगल सर्च इंजन, उसके बाद यूट्यूब आया, गूगल डॉक्स आया, एंड्रॉइड आया। एंड्रॉइड आज के टाइम में काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका है। जैसे कि आप एक और केस स्टडी सुन सकते हैं एंड्रॉइड के ऊपर भी। ऐसे अगर हम एप्पल की बात करेंगे तो एप्पल ने पहले मोबाइल से स्टार्ट किया था, फिर उनके एयरपोर्ट भी आए, रिस्ट वॉच भी आ गई, अब एप्पल का VR भी आ गया है। तो ये सब जो इन्वेस्टमेंट होती है ये होती है R&D के ऊपर। इसलिए अगर आईटी कंपनी को 10 एम्प्लॉयज की नीड होती है तो वो 40 एम्प्लॉय को हायर करते हैं। 10 जो एम्प्लॉय होंगे वो उनके मेन प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे और जो बाकी 30 बंदे होंगे वो उनके R&D के ऊपर काम करेंगे। तो ये तो बात हो गई हमारी पहली रिसर्च एंड डेवलपमेंट की। अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर। ये पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस वीडियो का, तो इसे आप ध्यान से सुनिएगा। कंपटीशन की जब भी बात आती है तो आईटी कंपनीज कभी भी नहीं चाहती कि कोई उनका कॉम्पिटिटर खड़ा हो, क्योंकि आईटी एक ऐसी फील्ड है जो कभी भी मार्केट के अंदर कोलैप्स कर सकती है अगर कोई न्यू प्रोडक्ट किसी न्यू कंपनी के द्वारा बनाया जाए और वो पॉपुलर हो जाए। आईटी कंपनीज मेनली ये चाहती हैं कि जो भी इंस्टीट्यूट होते हैं जहाँ से बच्चे पास आउट होते हैं तो वहीं पे जाके वो उन्हें हायर करने की कोशिश करती हैं और उन्हें ज्यादा पैकेज देके अपनी कंपनी में ले आती हैं। चाहे उन्हें उस बंदे की नीड हो या ना हो, फिर भी वो कोशिश करती हैं कि इन्हें अपनी कंपनी के पास रखा जाए। ये इसीलिए किया जाता है कि अगर वो टैलेंटेड बच्चा किसी और कंपनी के पास जाएगा तो भी वो इनकी कंपनी को ही डेंट देगा, और अगर वो इन्हें हायर नहीं करेंगी और दूसरी कंपनीज के पास भी वो नहीं जाता है तो फिर वो अपना स्टार्टअप करेगा, देन फिर वो इनको ही डेंट देगा। और तीसरी स्टेज कि अगर उसने स्टार्टअप स्टार्ट कर भी लिया है तो आईटी कंपनीज उन्हें ज्यादा हाई पैकेज देके उनके स्टार्टअप को तोड़ने की कोशिश करती हैं। आईटी के अंदर मेनली कंपनीज का इतना दबदबा नहीं होता है, क्योंकि आईटी में सिंपल है, एक बंदे के पास आइडिया होगा, एक डेवलपर होगा। अगर वो दोनों मास्टरमाइंड है तो वो अच्छा खासा बिजनेस बना सकते हैं और एक प्रोडक्ट बना के मार्केट के अंदर लॉन्च कर सकते हैं। अब इससे एट द एंड क्या होगा, जो मेन आईटी कंपनीज हैं उनको लॉस होता है। इसलिए वो कभी भी ये नहीं चाहते कि कोई भी न्यू डेवलपर या कोई भी टैलेंटेड बंदा उनकी कंपनी को ना ज्वाइन करके किसी और कंपनी को ज्वाइन कर ले। इसलिए वो ज्यादा पैकेज देके भी उन्हें अपनी कंपनी में ज्वाइन करने की कोशिश करवाते हैं। बट जब बात आती है रिसेशन की, तो रिसेशन के अंदर ये होता है कि जो हायरिंग ज्यादा की होती है उन्हें कंपनी से निकालना पड़ता है। वो इसलिए निकालना पड़ता है क्योंकि अगर वो कंपनी के अंदर उन्हें होल्ड करके रखेंगे तो जो उनका प्रॉफिट शेयर है वो डाउन आना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए वो कॉस्ट कटिंग के लिए जो भी उनके एक्स्ट्रा एम्प्लॉइज हैं उन्हें निकालने की कोशिश करते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनके जो शेयर प्राइस है वो डाउन चले जाएंगे। अगर शेयर प्राइस डाउन जाएंगे तो उनके जो इन्वेस्टर है वो पैनिक करेंगे। आईटी कंपनीज के अंदर मेनली कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है। आईटी कंपनी का जो मेन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उनके एम्प्लॉइज ही होते हैं। इसलिए जब भी उन्हें कॉस्ट कटिंग करनी होती है वो अपने एम्प्लॉइज को निकाल देते हैं और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर लेते हैं फायरिंग करने के बाद। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि जिन बंदों को आपने पहले हायर किया था अब उन्हें आपने निकाल दिया है तो क्या अब जाके वो नया स्टार्टअप स्टार्ट नहीं कर सकते? तो इसकी हम बात करेंगे डिमांड एंड सप्लाई के अंदर। एक स्मार्ट बंदा जो कि फुल स्टैक डेवलपर है या फिर अच्छी खासी समझ रखता है आईटी के अंदर, वो क्या करता है, वो कंपनीज के इंटरव्यू लेता है। जैसे मान लीजिए गूगल के पास गया, वहाँ उसने पूछा, उसे 5 करोड़ का पैकेज मिला। फिर वो फेसबुक के पास जाएगा, वहाँ 7 का मिला। ट्विटर के पास जाएगा, वहाँ 9 का मिला। तो एक ऐसा बंदा जो कि 5 पे हायर हो सकता था उसने 9 करोड़ के ऊपर ट्विटर का पैकेज ले लिया। अब जब एक सेशन आएगा तो उसी सेम स्किल का बंदा ट्विटर को 4 में मिल जाएगा, 3 में मिल जाएगा। अब इससे क्या होगा, जो बंदा 9 करोड़ पे रखा हुआ है उसे पड़ेगी लात और 3 वाले को कंपनी में रख लिया जाएगा। और जब मार्केट के अंदर सप्लाई बढ़ेगी डेवलपर्स की तो ऑटोमेटिकली जो उनकी सैलरीज है वो डाउन आ जाएंगी और कंपनीज को कम सैलरी के अंदर अच्छे डेवलपर
पर मिल जाएंगे। और जहाँ तक बात रही स्टार्टअप्स की, जब तक मार्केट के अंदर सेशन है कोई भी नया इन्वेस्टर उनकी एप्स के अंदर पैसे नहीं इन्वेस्ट करेगा, इसलिए सेशन के टाइम में एम्प्लॉयज को निकाला जाता है, क्योंकि उस टाइम पे ना ही उन्हें अच्छा इन्वेस्टर मिलेगा और ना ही अच्छी इन्वेस्टमेंट और ना ही अच्छी जॉब। तो ये पॉइंट हो गया हमारा डिमांड और सप्लाई का। इसके बाद हम चलते हैं बेंच स्ट्रेंथ पे। बेंच स्ट्रेंथ वो होती है जो एक्चुअल में काम नहीं कर रहे बट वो बेंच पे बैठे हुए हैं कि जब भी काम की नीड होगी तो उनके पास अर्जेंट बेसिस के ऊपर डेवलपर है, उनका काम नहीं रुकेगा उस टाइम के अंदर। अब मान लीजिए कंपनी के पास 20 एम्प्लॉइज है तो उसने 5 एम्प्लॉय बैकअप के लिए रखे होते हैं कि इन केस अगर काम बढ़ जाए या कोई एम्प्लॉय काम छोड़ के चला जाए तो ये बंदा इसके काम को टेक ओवर कर ले। अब इशू कहाँ पे आता है? इशू यहाँ आता है कि जो प्रोजेक्ट होता है उसके अंदर कुछ बंदों को साइन किया जाता है कि इसमें 5 बंदे काम करेंगे या 10 बंदे काम करेंगे। मान लीजिए वो जो प्रोजेक्ट जिस बंदे ने दिया है वो चाहता है कि अब उस प्रोजेक्ट के अंदर केवल 5 आदमी ही काम करें, 10 ना काम करें। इससे क्या होगा, जो 20 बंदों की स्ट्रेंथ रखी हुई थी अब उनको कम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो बंदे 20 ही रहेंगे और जो पीछे 5 है वो बैकअप भी रहेगा तो कंपनी को ऑटोमेटिकली लॉस होगा। इसलिए अगर प्रोजेक्ट के अंदर 10 से 5 आदमी हो गए तो कंपनी से भी जो है 3 बंदों को निकाला जाएगा। तो ये रेशो हर आईटी कंपनी के अंदर फॉलो करती है। और जब भी आईटी कंपनीज को नीड होती है न्यू डेवलपर्स की तो वो उन्हें इजिली मार्केट के अंदर मिल जाते हैं, और जब भी उन्हें नीड होती है अपने प्रॉफिट को बढ़ाने की तो वो अपने डेवलपर्स को जॉब से निकाल देते हैं। ऐसा नॉर्मली बाकी कंपनीज में इसलिए नहीं होता क्योंकि बाकी कंपनीज होती है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर या फिर शॉप्स के अंदर होती हैं, तो उसमें अगर रिसेशन भी आया है और वो अपने एम्प्लॉयज को निकाल भी देती हैं तो फिर आने वाले टाइम में उन्हें हायरिंग मुश्किल हो जाती है, क्योंकि सेम स्किल का बंदा मिलना मुश्किल होता है उनके लिए। बट डेवलपर्स के अंदर ऐसा नहीं है, एक डेवलपर जाएगा दूसरा आ जाएगा, इसीलिए इन कंपनीज के अंदर हायरिंग और फायरिंग रेट हमेशा ज्यादा रहता है और ये ऐसे ही रहने वाला है। अभी के लिए वो खास इंप्रूवमेंट होती दिख नहीं गई इस फील्ड के अंदर। तो ये थी आज की वीडियो की आईटी कंपनीज के अंदर इतनी ज्यादा हायरिंग और फायरिंग ये होती है। आशा करता है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि डेली इस चैनल के ऊपर न्यू वीडियोस आती रहती हैं बिजनेस के रिलेटेड। हम बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप से संबंध रखते हैं और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना चाहते हैं। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के रिगार्डिंग तो मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर हाई सेंड कर सकते हैं। बिजनेस बनाने के चक्कर में आप कैसे लोन ट्रैप के अंदर फंस सकते हैं उसके लिए वीडियो चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, यहाँ पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। दिस इज रोहित गई साइनिंग ऑफ।